हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोरा और आज हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट थर्ड। ओके, तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। अब जब हमने कंपाउंड्स पढ़ लिए, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, तो अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उनका नाम कैसे रखते हैं। तो उनके नामकरण करने के ना दो तरीके हैं। एक होते हैं कॉमन नेम्स और दूसरा होता है जो नाम आयुपेक सिस्टम के उससे रखे जाते हैं। आयुपेक सिस्टम इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उसके हिसाब से नाम रखे जाते हैं। और जो आयुपेक सिस्टम नाम देता है ना, वो नाम इंटरनेशनली सेम रखा होता है, मतलब हर कंट्री में जो कंपाउंड है वो उसी नाम से जाना जाएगा। ओके, लेकिन कॉमन नेम्स के साथ ऐसा नहीं होता। कॉमन नेम्स डिफर कर सकते हैं, क्योंकि अब यही देख लो, हमारे भी होते हैं ना दो नाम। एक निकनेम होता है हमारा, जिससे सिर्फ हमारे घर वाले हमें बुलाते हैं, और दूसरा होता है वो नाम जिससे हमारी पूरी दुनिया में जानती है। ठीक है, तो ऐसा ही आयुपेक सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया इस एक कंपाउंड को जानेगी, और ये कॉमन नेम्स हैं जो सिर्फ नेटिव होंगे। ठीक है, कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम्स के बारे में। तो जो कॉमन नेम्स है ना, उसमें हैलो एल्केन्स को हम पहले लेंगे। अब हैलो एल्केन्स को एल्काइल हेलाइड्स बोला जाता है। कॉमन नेम्स में हैलो एल्केन्स को एल्काइल हेलाइड्स बोला जाता है। अच्छा, मैं समझाती हूँ। अब सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया CH3Cl का। CH3Cl, अब यहाँ पर एल्काइल हेलाइड हमें देना है। CH3 को अगर हम एल्काइल में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल, है ना, क्योंकि CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अब ये CH3 है तो ये एल्काइल में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? मिथाइल। और हेलाइड मतलब तो क्लोरीन है तो क्लोराइड। समझ में आ गया? तो नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड को हम N मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो N है ना, वो नॉर्मल को डिनोट करता है। नॉर्मल मतलब कि कोई ब्रांच्ड चेन नहीं है, एक लीनियर चेन है सिंपल सी, ये डिनोट करता है। तो N मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। CH3 CH2 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 CH2I। बहुत लंबा है, लेकिन हमें देखना है कि कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर 5, और एल्काइल हेलाइड के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल आयोडाइड। ओके, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? N पेंटाइल आयोडाइड, क्योंकि किसी भी कार्बन पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रखी है और एक लीनियर पैटर्न में वो अटैच्ड है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब इसका अगर कॉमन नाम के थ्रू हम नामकरण करें तो इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब ये क्यों? अब देखो, अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो मतलब पेंटाइल है। लेकिन आइसो कैसे आ गया? पेंटाइल क्लोराइड भी तो हो सकता था ना, तो आइसो क्यों रखा? वो इसीलिए रखा क्योंकि आइसो तब आता है किसी भी नाम के आगे, जो आइसो है वो प्रीफिक्स तब एज यूज होता है जब बाकी के कार्बन तो लीनियर में अटैच्ड हो, लीनियर फैशन में अटैच्ड हो, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन से पहला वाला कार्बन है ना, उस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। समझ में आया? मतलब वो एक टर्मिनल आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना रहा हो। ये देख लो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना रहा हो। टर्मिनल मतलब जो उस हैलोजन से या किसी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है, वो जो टर्मिनल कार्बन है उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे एक ब्रांचिंग हो रखी हो और उस पर कोई मिथाइल ग्रुप या कोई इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। तो ये क्या हो गया? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया? ये कब यूज होता है? जब सारे कार्बन लीनियर पैटर्न में अटैच्ड हो, लेकिन एक कार्बन जो है उसमें ब्रांचिंग हो रखी है, जो कि टर्मिनल कार्बन से पहले वाला कार्बन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, CH3 CH CH3 CH2 Br। इसको क्या बोल देंगे हम? यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो आइसो नाम के आगे आएगा, और 1 2 3 4 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ओके, क्लियर हो गया? अब क्योंकि हमने कॉमन नेम्स की बात तो कर ली थी, तो अब हम बात करेंगे आयुपेक सिस्टम से जो नाम रखे जाते हैं उन नामों की। ठीक है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो जो हैलो एल्केन्स हैं उसी के बेसिस पर नाम रखे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ CH3Cl का, तो पहले हैलो की फॉर्म में हैलोजन का नाम आएगा, तो आएगा क्लोरो। ठीक है, और क्योंकि CH3 है तो क्लोरो मीथेन, हैलो एल्केन क्लोरो मीथेन। समझ में आया किस फॉर्मेट में नाम रखा जा रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये कंपाउंड है, दिखने में तो बहुत बड़ा कंपाउंड लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कंपाउंड की नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग चालू करेंगे। तो स्टार्ट हमें वहाँ से करना है जहाँ से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, तो यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वहाँ से हम नंबरिंग करना चालू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने देखा
कि 1 पर तो क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है। अब हमें अल्फ़ाबेटिकली चलना होता है, ठीक है। अब पहले C आता है, ओके, और फिर इसीलिए हमने पहले लिखा 1 क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो। अब 3 और 4 दोनों पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमने क्या किया 3 4 डाई मिथाइल और टोटल में 5 हैं कार्बन, तो पेंटेन। समझ में आ गया, 1 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ऐसे हो गया। नंबरिंग समझ में आ गई। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैलोअरीन की। हैलोअरीन में क्या होता है कि जो बेंजीन है ना उसकी नंबरिंग ऐसे कर देते हैं आईयूपैक सिस्टम में, 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आ गई बात, दोनों साइड सेम चलता है। और अगर मैं कॉमन नेम्स के लिए बात करूं तो ये जो सेकंड पोजीशन है, जो आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से सेकंड पोजीशन है, वो कॉमन नेम्स के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन, जिसको ओ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पोजीशन मेटा पोजीशन हो जाती है, जिसको एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्थ पोजीशन है वो पैरा पोजीशन हो जाती है, जिसको पी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वैसे जनरली जो है ना कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम हैलोअरीन्स के लिए सेम होते हैं, लेकिन जब पोजीशन की बात आती है तो ऑर्थो मेटा पैरा हो जाता है और 1 2 3 4 हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ गई बात। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे भी कार्बन की नंबरिंग माइंड यू वहीं से चालू हो जाएगी जहाँ से वो अटैच्ड होगा। जनरली कहाँ से होगा, अगर एक ही अटैच्ड है तो हमें अलग से 2 ब्रोमो बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं है, हम यही मान लेंगे कि फर्स्ट कार्बन यही है। मैं जनरल नंबरिंग बताइए कार्बन की कैसे होगी कि अगर मानो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं तो हमें कार्बन की नंबरिंग ऐसे करनी होगी, लेकिन अगर एक अटैच्ड है तो हम ऐसे ही जहाँ पे फर्स्ट कार्बन उसी को मान लेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो ब्रोमोबेंजीन हो गया। कॉमन नेम भी उसका ब्रोमोबेंजीन हो गया और आईयूपैक नेम भी, ठीक है। लेकिन अब हम मान लो कि यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप अटैच्ड हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक फोर्थ पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। और अगर हमें उसके कॉमन नेम के हिसाब से नाम लिखना है तो हम लिखेंगे पैरा। हम पैरा की पोजीशन मेंशन करेंगे क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो पैरा हो जाएगा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सॉरी, वो वहाँ पे ब्रोमो लिखा हुआ है, ब्रोमो नहीं है, वो क्लोरो है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी हमने मोनोहैलो एल्केन जो कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर तो पढ़ लिया, लेकिन हम मानो कोई ऐसा कंपाउंड हो जहाँ पे एल्केन पे 2 सेम हैलोजन एटम्स हों, तो उनका आईयूपैक नेम क्या होगा, डाई हैलो एल्केन्स, ठीक है। क्या हो, 2 सेम हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो एल्केन ग्रुप पे, तो उनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइलाइडीन या फिर एल्काइलीन डाइहेलाइड्स। समझ में आ रही है बात, क्या होगा कॉमन नेम, एल्काइलाइडीन और एल्काइलीन डाइहेलाइड्स। अब इसमें भी फर्दर डिवीजन है, अगर दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन पे प्रेजेंट रहते हैं तो हम उनको जेमिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों जो हैलोजन एटम हैं वो 2 एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट रहते हैं तो हम उनको विसिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। CH2 CH2 Cl Cl, 2 हैलोजन एटम है, सेम हैलोजन एटम है और दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। अब इसको हम कॉमन नेम में तो क्या बोलेंगे, इथाइलीन डाइक्लोराइड बोलेंगे इनका कॉमन नेम, तो इथाइलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अगर जेमिनल और विस में देखें तो इसको हम बोलेंगे विस डाइक्लोराइड, ठीक है, क्योंकि जो दोनों हैलोजन एटम है वो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम में यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं आईयूपैक नेम की बात करूँ तो वो हो जाएगा इसका 1 2 डाइक्लोरो ईथेन, ओके। अब हम बात करेंगे CX बॉन्ड के नेचर के बारे में। तो CX बॉन्ड का नेचर मतलब कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में। अब यहाँ पर जो हैलोजन हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो जो CX बॉन्ड होता है ना वो पोलराइज्ड होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियली अट्रैक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स हैलोजन एटम, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसीलिए। और ये भी एक समझने वाली बात है कि जो हैलोजन एटम है उसमें फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है और आयोडीन लार्जेस्ट है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो जो साइज है एटम का, हैलोजन एटम का, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट हो गया और आयोडीन लार्जेस्ट हो गया, जिसकी वजह से CF की बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलेस्ट होती है एंड डाउन द ग्रुप ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है और Ci की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो लार्जेस्ट होगी, ओके। तो अब हम आते हैं हैलोएल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे या फिर हैलोअरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली इन हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स को कैसे बनाया जाता है लैब में। मतलब अगर हमारे पास अल्कोहल्स हैं तो उससे हम हैलोएल्केन्स कैसे बनाएंगे, या हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उससे हम हैलोअरीन्स कैसे बनाएंगे, कौन सा केमिकल उसमें ऐड करेंगे, कितने टेम्परेचर पे, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, कितना प्रेशर लेंगे कि हमारा वो हैलोअरीन प्रिपेयर हो जाए,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू पे सो मच ऑफ अटेंशन इन टू दिस, ताकि आप कन्वर्जन्स ईजिली सॉल्व कर पाओ। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का, वो हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे कि पहला तो है अल्कोहल से हैलो एल्केन्स बनाना, दूसरा है हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बनाना, तीसरा है हैलोजन एक्सचेंज। अब अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो ये फर्दर क्लासिफाइड है। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, उसके अलावा जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन से वो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन भी करवा सकते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, स्टैनमियोज रिएक्शन भी हो सकती है, और एल्कीन्स से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन फर्दर 4 टाइप से हाइड्रोकार्बन से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ओके, और बाकी के 2 कौन से हैं? हैलोजन एक्सचेंज और अल्कोहल। तो अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल से हम हैलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा वो हमारा अल्कोहल होगा, और उससे हम हैलो एल्केन्स बनाएंगे। और ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सिर्फ हैलो एल्केन्स के लिए होगा, हैलो एरीन्स के लिए नहीं होगा। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलो एल्केन्स के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आते हैं ये। तो स्टार्टिंग मटीरियल हमने ROH लिया। ROH मतलब R ग्रुप वो हो जाएगा जहाँ से हमें Cl अटैच करवाना है या Br अटैच करवाना है, मतलब वो एल्काइल ग्रुप जिससे हमें अपना हैलोजन आटम अटैच करवाना है। ठीक है, जो CH3 भी हो सकता है, मतलब मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और उससे हमने अपना OH अटैच कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने ब्यूटेनॉल ले लिया। ओके, अब उसके साथ हम HCl का रिएक्शन करवाएंगे। तो जो H है वो H और ये OH मिलकर H2O बनकर बाहर निकल जाएंगे, और ये Cl यहाँ R पे जाकर अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो और ये किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या मिलेंगे? RCl और H2O। अब ये जो है ZnCl2, इसकी ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब रिएक्शन में जो R ग्रुप है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री कार्बन होता है। लेकिन अगर 3 डिग्री कार्बन होगा तो हमें ZnCl2 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ HCl के साथ उसको मिलाना है और हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ROH प्लस NaBr। अब यहाँ पे हमें Br को अगर लगवाना है OH की जगह, तो हमने यहाँ पे NaBr एज अ रिएजेंट यूज़ किया, और उसके साथ हमने एसिड कौन सा लिया? H2SO4। तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? OH की जगह Br मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, NaHSO4, एक H और पूरा SO4 यहाँ का, और एक H और 2 OH यहाँ कर H2O निकल कर बाहर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे बॉन्ड टूटा और जुड़ गया। नेक्स्ट 3ROH, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो 3ROH प्लस PX3। अब X की जगह पर Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। X3 मतलब Cl3 भी या फिर Br3 भी। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड विल गिव यू 3RX। यहाँ पर X जुड़ जाएगा R के साथ, प्लस H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ROH। अब यहाँ पे PX3 था, अब यहाँ पे हमने PCl5 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर Cl ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, RCl हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगे? POCl3 प्लस HCl। वहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या था? H3PO3, यहाँ पे क्या है? POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब ये है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में X2 का एडिशन, X2 जो कि Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो ROH और यहाँ पर RX जुड़ जाएगा रेड फॉस्फोरस और X2 की प्रेजेंस में, RX हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें ना ये बेस्ट है इसके लिए। क्यों है? क्योंकि जो थायोनाइल क्लोराइड है ना, इसमें जो 2 बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो दोनों एस्केपेबल गैसेज होती हैं। तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है, और उसको एज सच हमें ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी की दोनों एस्केपेबल गैसेज होती हैं। तो ROH प्लस थायोनाइल क्लोराइड लिया, SOCl2। अब जो Cl ग्रुप है वो जाकर यहाँ अटैच कर जाएगा, और SO2 प्लस HCl निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम बाकी की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या चेंज करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।